हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ आरआरसी ग्रुप डी का यहाँ पे तैयारी शुरू करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रीजनिंग और मैथ, जो कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का 100% मैं बता रहा हूँ कि आरआरसी ग्रुप डी में आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखा करिए। यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे मैं टाइम टेबल मैंने बना रखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यूपी बीएड के बारे में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी का भी तो उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूपी टेट जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिया है मैंने। उसमें मैंने 1-2 क्लास ले रखी है मैथ की, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो मैथ है और रीजनिंग है मैं ऐसे लेवल का पढ़ाऊँगा कि सभी एग्जाम्स में आप लोगों का आराम से कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक अलग से यूपी टेट के लिए अलग चीज़ पढ़ाऊँगा, आरआरसी ग्रुप डी के लिए अलग पढ़ाऊँगा, यूपी बीएड के लिए अलग पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैथ वही होती है, चैप्टर अगर वही है, सेम है, तो मैं इतना लेवल पर आप लोगों को सारी चीज़ इतनी तरीके से बताऊँगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आसानी से आप लोगों का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा वो जो एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर कराऊँगा। अगर यूपी टेट की करा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन तो यूपी टेट के हिसाब से कराऊँगा, अगर रेलवे ग्रुप डी का करा रहा हूँ तो उसके हिसाब से कराऊंगा। तो आप लोग जो भी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे देखा करिए। शाम के 7 बजे के आसपास मैं वीडियो डेली अपलोड कर देता हूँ, तो बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी का पूरा सिलेबस यहाँ पे बता दूंगा, कैसे क्या एग्जाम में क्या किस सब्जेक्ट से आता है क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे आज की ही क्लास में मैं मैथ का जो पहला टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, उसको भी शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एग्जाम की तैयारी गलत तरीके से करेंगे। आप लोगों को जो पैटर्न पता होना चाहिए, जिस तरीके से आप जिस पाथ पे चल के सिलेक्शन पाएंगे वो पाथ थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस समय आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगले 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, कोई अगले 15 दिन में एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आप लोग जब जल्दीबाजी में तैयारी करते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आसानी से आप धीरे धीरे भी पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो अब चलते हैं, देर नहीं करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आज मैं बताऊँगा आप लोगों को आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है। ये जो एग्जाम है वो आरआरबी नहीं ले रहा है, आरआरसी ले रहा है। आरआरबी में इतना ही डिफरेंस है कि सी का मतलब होता है यहाँ पे सेल और बी का मतलब होता है बोर्ड। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरसी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो कोई ज़्यादा वैसा नहीं है, बस नाम में डिफरेंस है, इसलिए मैंने बता दिया कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके बारे में उसका नाम तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं सबसे पहले कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपने दिया होगा, नॉन टेक्निकल पर्पज वाला जो रेलवे का था, आरआरबी ने लिया है जो अभी एग्जाम, एक फेज का एग्जाम अभी बचा हुआ है, उसके सिलेबस में इसके सिलेबस में मतलब सिलेबस क्या, उसके जो नंबरिंग है सब्जेक्ट्स का वो थोड़ा सा अलग है। इसमें जो सब्जेक्ट्स की जो नंबरिंग है कैटेगराइज, जैसे कि मैथ उसमें 30 नंबर का आता था, रीजनिंग 30 नंबर का आता था, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे मैथ आप लोगों का 25 नंबर का ही आता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। और यहाँ पे आपका एनटीपीसी में सेकंड स्टेज भी था, यानी कि CBT 1 के बाद CBT 2 भी देना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर आप लोग CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं और अभी से फिजिकल की, उसके बाद फिजिकल होगा, उसकी मेहनत अभी से कर रहे हैं, अगर आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के फिजिकल का मेहनत भी करते रहिए। फिजिकल में क्या होगा कि आप लोग अगर लड़के हैं लड़की हैं दोनों के लिए थोड़ा अलग है। लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ पहले, फिर लड़कियों के लिए बताऊँगा। लड़कों के लिए क्या है कि फिजिकल में अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके अनुसार जहाँ पे आपकी जितनी वैकेंसीज होंगी उसके अनुसार बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। लड़कों के लिए 2 मिनट में 35 किलोग्राम लेके 100 मीटर तक जाना है आप लोगों को, ठीक है। 35 किलोग्राम का वजन लेके 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट के अंदर। और ऐसा नहीं है कि 35 किलो उठा लिए फिर ले जाके थोड़ी दूर रख दिए, फिर उठा के थोड़ी दूर रख दिया, ऐसा नहीं है। एक बार 35 किलो उठाना है आप लोगों को और एक बार में 2 मिनट के अंदर 100 मीटर जाना है। और दूसरा, इसको पास कर लेंगे अगर आप, तो दूसरा क्या है, 4 मिनट 15 सेकेंड में, यानी कि 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है।
4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है लड़कों के लिए। अब लड़कियों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को एक तरीके से यहाँ पे तैयारी कराना शुरू कर रहा हूँ तो मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों के सामने पूरी चीज़ बता दूँ। काफ़ी बच्चों को पता होगा, लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता हो जाए, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में सिलेक्शन कैसे पाना है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन आसानी से पाएंगे। लड़कियों के लिए क्या है कि जो वहाँ पे 2 मिनट में 35 किलोग्राम था, यहाँ पे लड़कियों के लिए 2 मिनट में 20 किलोग्राम है। लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम ही काफ़ी है। 2 मिनट में 20 किलोग्राम 100 मीटर तक ले जाना है उठा के एक बार में। और दूसरा जो वहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड था, यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड है। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है उनको एक बार में, बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल का। अब हम आते हैं यहाँ पे CBT 1 की तरफ, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो CBT 1 में मैथ आता है आपका 25 नंबर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैथ आपका आएगा, वहाँ पे आता है NTPC में 30 नंबर का, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है थोड़ा सा पैटर्न, ध्यान दीजिएगा। मैथ 25 नंबर का आता है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी इसको कह सकते हैं, या फिर इसी में आपका ऐड हो जाता है रीजनिंग, ये आपका आता है 30 नंबर का। इसके बाद आता है GS यानी कि जनरल साइंस आता है आपका 25 नंबर का, और यहाँ पे GA यानी कि जनरल अवेयरनेस प्लस करेंट अफेयर, ये आपका आता है 20 नंबर का। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 25 और 30 55, और यहाँ पे 20 75 और 25 100। आपका 100 नंबर का पेपर आता है जो इस तरीके से डिवाइड होता है, और उसके लिए 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है इसमें, आप सभी को पता है। तो ये हो गया आपका RRC ग्रुप डी का सब्जेक्ट का सिलेबस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, फिर रीजनिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैथ का सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने लगूंगा, पूरा टॉपिक खत्म करने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो में बनाऊँ वो आधे घंटे के आसपास से बहुत ज़्यादा 1 घंटे के आसपास पहुँचे। तो यहाँ पे मैथ का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैथ का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी चीज़ में कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन वाइज में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले है सरलीकरण, ठीक, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे बॉडमास। सरलीकरण अगर आप कर रहे हैं तो आपको बॉडमास रूल बहुत पता अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो सरलीकरण है उसमें 90% आपका बॉडमास रूल के ऊपर ही फॉलो होता है। तो बॉडमास यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद ठीक, अब तीसरा यहाँ पे टॉपिक है, सबसे पहले सरलीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद बॉडमास पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक, चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे दशमलव यानी कि डेसिमल। ये सारी चीजें एक तरीके की है, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक साथ पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, सरलीकरण, बॉडमास, भिन्न, उसके बाद दशमलव। इसके बाद इसी में आता है स्क्वायर रूट, यानी कि पांचवा इसमें पढ़ेंगे हम वर्ग मूल। जल्दी से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा, ये खत्म करने का टारगेट होगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें खत्म कर लेंगे तो आगे जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे मैथ में
उसमें जो जब भी आपको सॉल्व करना होगा कोई चीज़ तो उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको एक एक क्लास में ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम मैथ के जो अर्थमेटिक वाले पोर्शन है उसके ऊपर चलेंगे। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ये हो गया हमारा पहला सेक्शन ख़त्म। इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे दूसरे सेक्शन में, इसको कह दीजिए सेक्शन 2। सेक्शन 1 हम पहले ख़त्म कर लिए, उसके बाद हम सेक्शन 2 की तरफ चलेंगे। आप इसको एक बार नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बना के आप ज़रूर रखिए, अपने साथ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि ख़ास तौर से मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए आप लोगों के पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। और सिलेक्शन पाने का, अगर आप मैथ में वीक हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो सिलेक्शन पाने का या फिर उस सब्जेक्ट में अच्छा होने का एक ही तरीका है कि उसकी आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। एक एक तरीके से एक एक स्टेप नोट्स बनाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर रिवाइज करना होगा कभी, क्योंकि रिवाइज किए बिना आपका सिलेक्शन होगा नहीं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से नोट्स बना के, उसके बाद रिवाइज करिए कम से कम 2 बार। तो नोट्स उसके लिए रिवाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से आप जाएंगे मेरी वीडियो देखेंगे या फिर किसी की भी वीडियो देखेंगे, उसमें आपका फिर से टाइम जाएगा। जो चीज़ मैं एक बार बता दे रहा हूँ वो आप हेल्प ले, अगर देख रहे हैं वीडियो तो एक बार हेल्प ले लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए। उसके पास आपके पास खुद का नोट होगा तो आप आराम से उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से कि नोट्स बनाते चलिए, एक एक चीज़ जो मैं बताता जाऊँ उसको आप लिखते जाइए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। इसका सेक्शन 2 पे हम चलते हैं। सेक्शन 2 है हमारा। सेक्शन 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक, यानी कि परसेंटेज। इसके बाद लाभ हानि, जो एक एक टाइप के चैप्टर हैं वो साथ में पढ़ाऊंगा मैं। ये आपका हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज हो गई, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इसी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले, जो किस्त वाला क्वेश्चन आता है, किस्त वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो किस्त वाला चीज भी इसी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 2 को भी सेक्शन 1 नोट कर चुके होंगे, उसका सेक्शन 2 नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, तीसरे सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए तीसरा सेक्शन है। इसको पढ़ने के बाद, पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन पढ़ने के बाद हम यहाँ पे तीसरे सेक्शन में पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। ठीक, अनुपात समानुपात पढ़ लिए। अब इससे मिलता जुलता हमारा चैप्टर है समय और कार्य। समय कार्य पढ़ लिए। इसके बाद इसमें एक आता है नल और टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। इसको कहते हैं टाइम एंड वर्क और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हो गया आपका समय कार्य, नल, टंकी और अनुपात समानुपात। इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है एक तरीके से आता है, तो इसको सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करता हूं नोट कर चुके होंगे। इतना पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसको यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे, और आपका पढ़ेंगे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इसके बाद, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने दिखाया है, इसी से आपका 25 में से कम 12 से 13 नंबर का चीज़ यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसानी से हम कवर कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर हम सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे बने रहेंगे तो। रेगुलर बेसिस पे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, जिस भी क्लास के लिए डालता हूँ, चाहे वो आरआरसी ग्रुप डी के लिए हो,
चाहे वो किसी क्लास के लिए हो, उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप अगर फिर से मैं पढ़ाऊँगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले सरलीकरण लिखा है, तो सरलीकरण से शुरू करेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आता है आपका सरलीकरण। ठीक, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ठीक, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण आपका कोई एक फिक्स टॉपिक नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएगा या फिर इसका यूज हम किसी अन्य चैप्टर में नहीं करेंगे। हर चैप्टर में, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, चाहे वो सांख्यिकी हो, जो पाई चार्ट या फिर वेन डायग्राम टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो डाटा को सॉल्व करना हो, सभी जगह पे हमको सरलीकरण का यूज करना ही पड़ता है। और ख़ास बात यह है कि आपको सरलीकरण में एक्सपर्ट होना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो पहले तो इसमें सॉल्व करते समय आप इतना कंसंट्रेट होकर करिए कि गलती ना हो। एक गलती होगी तो पूरा आंसर अलग आ जाएगा, और एग्जामिनर वैसा ऑप्शन दिया रहता है जो आप गलती कर सकते हैं। तो पहला हो गया, गलत ना हो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा कि जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि आराम से करेंगे तो a+3+5 तो कोई भी जोड़ लेगा। लेकिन अगर कोई लंबा सा एक सीरीज दिया गया है सिंप्लीफिकेशन के लिए, अभी मैं कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे, सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे है। पहला आप हार्डवर्क करिए कि नोट्स बनाइए। दूसरा, जितना मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। मैथ को सही अच्छा करने के लिए आपको एक ही चीज़ है यहाँ पे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका मैथ सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन बाद में कराएंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बॉड मास, बॉड मास तो सब आपको बताते होंगे बॉड मास से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको बार देखने को मिलेगा। तो बार देखने को जिस क्वेश्चन में देखने को मिलता है वहाँ पे हमारा काम आता है वी बॉड मास। ठीक है, वी बॉड मास। वी बॉड मास का मतलब, इसका मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार। किसी क्वेश्चन में बार अभी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में, जब अगली वीडियो लाऊंगा सिंप्लीफिकेशन का, उसमें एक दो क्वेश्चन जो बार वाले होंगे। वैसे एग्जाम में कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा या तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं बता रहा हूँ तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में अगर बॉड मास यूज कर रहे हैं तो वी को यूज करिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वी का मतलब हो गया वेनिकुलम यानी कि बार, जिसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे 5 लिखा गया है तो 5 के ऊपर इस तरीके से हो जाएगा, ये वेनिकुलम होता है। तो ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, उसके बाद आता है बी। बी से यहां पे होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। कोष्टक में अगर कोष्टक आ जाए आपके सामने तो कैसे, किस कोष्टक को, तीनों कोष्टक अगर आ जाए एक क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोष्टक को, छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ये हो गया छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक है ये। ठीक, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मझले कोष्टक को। ये हो गया आपका मझला कोष्टक। मात्राओं पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं मात्राएं गलत ना करूं। उसके बाद हमारा आता है बड़ा कोष्टक। ठीक, तो कोष्टक को भी सॉल्व करने के यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। बी हो गया आपका। अब आता है दूसरा ओ। ठीक है,
ओ का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, ऑफ। ऑफ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? का या फिर ऑफ। ओ से हो गया ऑफ, इसको हम हिंदी में कहते हैं का। का मतलब हम कैसे यूज करते हैं? हम इसको गुणा के फॉर्म में यूज करते हैं, गुणा के लिए यूज करते हैं यहाँ पे हम, ठीक, गुणा के लिए यूज करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो ये वाला गुणा होता है और इस ऑफ वाले गुणा में अंतर होता है, ठीक, दोनों में अंतर होता है, यह ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे गुणा हो गया और भाग हो गया तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे अगर हमारे पास ऑफ दिखेगा और भाग दिखेगा तो इसका मतलब भी गुणा होता है, लेकिन गुणा आपका भाग के बाद नहीं होगा, सब इसके भाग के पहले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओ से हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में है का, इसका मतलब भी गुणा होता है, गुणा के तरीके से सॉल्व होता है। अब आता है हमारा डी। डी सभी को पता होगा, डिवाइड यानी कि भाग। ऑफ के बाद भाग सॉल्व करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं। फिर आता है यम, यम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ठीक। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर हम ऑफ वाली चीज़ें अगर दी गई हैं तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे, फिर उसके बाद आता है हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी कि ए से हो गया हमारा एडिशन यानी कि जोड़। आप ध्यान दे दीजिएगा, एडिशन होता है ए से, इसका मतलब होता है जोड़। उसके बाद हमारा लास्ट में होता है यस यानी कि सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, ठीक। यस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, ए से एडिशन यानी कि जोड़, यम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, डी मतलब डिवाइड मतलब कि भाग, ओ मतलब ऑफ, इसका मतलब है का, इसको हम गुणा के तरीके से करते हैं सॉल्व। वी का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। सबसे पहले छोटा कोष्टक खोलते हैं, फिर मझला कोष्टक खोलते हैं, फिर बड़ा कोष्टक खोलते हैं। और यहाँ पे एक वी था, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, जो बार के तरीके से काम करता है। तो ये था आपका बॉडमास का जो रूल है, सभी को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि बॉडमास कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसके बाद इस सेशन का यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कराऊंगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो सारी चीज़ यहाँ पे कराऊंगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 6, ठीक है, डिवाइड बाई 6 ऑफ ब्रैकेट। क्वेश्चन मैं बना रहा हूं खुद से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 + 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 + 3 कर लीजिए इसको, डिवाइड बाई 2 + 1, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 6 डिवाइड बाई 6 ऑफ ब्रैकेट में 3 + 3 डिवाइड बाई 2 + 1, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। कोशिश करिए, इसको वीडियो रोक के कोशिश करिए सॉल्व करने की। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वेनिकुलम नहीं है, ठीक है। तो वेनिकुलम नहीं है तो उसके बाद क्या आता था, किसका नंबर आता था, ब्रैकेट का नंबर आता था। ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, छोटे ब्रैकेट को। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, एज इट इज 6 डिवाइड बाई 6। अब लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक ही स्टेप में सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा भी नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप बताना उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए,
सारी चीज़ें वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को अभी मत तोड़िए, छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में क्या है, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब डिवाइड तो करेंगे नहीं, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे फिर आपके डिवाइड पे जाएंगे। यहाँ पे फिर क्या है 2 + 1, यानी कि अब ये डिवाइड जो बीच में बचा हुआ था इसको लिखिए यहाँ पे डिवाइड, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे करेंगे सॉल्व, आगे बढ़ेंगे। 6 / 6 ऐसे लिख लेंगे। अभी भी ऑफ नहीं टूटेगा क्योंकि अभी ये वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, ऑफ ऐसे लिख लीजिए। अब ये वाला ब्रैकेट जब टूटेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो 6 / 3 है तो क्या होगा, 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब ये हो गया आपका सिंपल सा। ऑफ को मैंने बताया था गुणा की तरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज़ और बताया था, जो गुणा और भाग होता है उसमें भाग पहले यहाँ पे सॉल्व होता है, लेकिन जब ऑफ हो और भाग हो तो ऑफ पहले सॉल्व होगा, क्योंकि बॉड मास में ओ पहले आता है डिवाइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड नहीं सॉल्व होगा, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। ऑफ का मतलब गुणा था तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 × 2 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा आपका पहले, ये 12 हो जाएगा, आप सभी को दिख रहा है ये 6 / 12। तो 6 / 12 मतलब क्या होगा, 6 × 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बताने का बस ये मतलब था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा ऑफ भी था, डिवाइड भी था, ब्रैकेट भी था, प्लस भी था, तो सारी चीज़ें क्वेश्चन में आ रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे हो जाता है कि पहले यहाँ पे भाग को सॉल्व करेंगे या फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, लेकिन ऑफ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 6/12 आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये था आपका सरलीकरण का पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। अब दोस्तों यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बना के लाया हूँ। 8 भागे 4 ब्रैकेट में 3 + 1। तो आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, आप लोगों के लिए इसका एक और रूप है, इसको सॉल्व करिएगा, दोनों को देख के सॉल्व करिएगा। 8 / 4 यानी कि 8 भागे 4 गुणे 3 + 1। अब इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसी अंतर से पूरा का पूरा आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ क्या अंतर है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 8 / 4 है, 8 / 4 है, यानी कि 8 भागे 4 है, और ब्रैकेट में 3 + 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है, भाग पहले सॉल्व होता है या कि ब्रैकेट, तो आप कहेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व होता है सबसे पहले। तो 8 को ऐसे ही लिख लेंगे, भागे में, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 है, उसका जब ब्रैकेट टूटेगा तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब तीसरे स्टेप में करके देख लेते हैं, यहाँ पे 8 भागे, अब इसका जब ब्रैकेट टूटेगा तो 4 से 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/16, यानी कि 8 × 8, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 1/2 आ गया। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 है, इसको 8 लिख लीजिए, भाग है, भाग लिख लीजिए, 4 है, 4 लिख लीजिए, या लेकिन यहाँ पे देखिए गुणा है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 + 1 4 है, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट टूटेगा तो बाहर आएगा आपका 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ब्रैकेट नहीं बचा, अब आपका गुणा और भाग आ गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे गुणा भाग में क्या सबसे पहले होता है,
भाग पहले होता है, फिर डिवाइड पहले होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहले भाग होगा फिर गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 8/4 कितना हो जाएगा, 8/4 गुणे 4 क्या होगा ये, 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा। फिर ऐसे कट कर सकते हैं, 4 से 4 काट दीजिए तो आपका बचेगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8। अब देखिए सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चेंज किया मैंने और आंसर चेंज हो गया। यहाँ पे 1/2 आ गया और वहाँ पे 8 आ गया। अगर यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे गुणे की जगह ऑफ आ जाए या फिर यहाँ पे ऑफ आ जाए, यहाँ पे अगर इसको मिटा देते हैं हम, ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, तो भी क्वेश्चन सेम आपका ये वाला बन जाएगा। क्योंकि जब भाग और ऑफ का कंपैरिजन करेंगे तो पहले ऑफ होगा फिर भाग होगा। जब ऑफ होगा तो 4 का गुणा पहले 4 में हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर आपका 8 बचेगा तो 8/16, फिर आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये था आपका एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी था। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन, आज का पूरा पहला क्लास था ये। तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी का पूरा सिलेबस बता दिया, कहाँ से किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, किस पार्ट से, यानी कि जीएस जीके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के लिए मॉर्निंग में मैं एक वीडियो डालता हूँ टॉप 10 करंट अफेयर का, उसको देख लिया करिए। उसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, तो उसको आप देख के आराम से याद कर सकते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास वो वीडियो आ जाती है। और जीएस जीके आप पढ़ते रहिए, लूसेंट ले लीजिए आप, लूसेंट से आराम से एक पेज 2 पेज पढ़िए। उसको फिर अगले दिन जब आप पढ़ने जाइए उसके आगे, तो पहले उस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे का पढ़िए, जिससे काफ़ी चीज़ें आप देखेंगे इंप्रूव हो जाएंगी। और उसके बाद जो बचा रीजनिंग और मैथ का, वो तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे बने रहते हैं। आरआरसी ग्रुप डी के जो वीडियोज़ है उसको देखते रहते हैं, उसके साथ ही जो मैं बोलता हूँ उसको नोट करते रहते हैं कॉपी में, जो सॉल्व कराता हूँ मैं क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं और घर पे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मैं जब भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, जब खत्म हो जाएगा वो चैप्टर, तो उसके बाद मैं आप लोगों के पास कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन दे दूँगा, जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे टाइम टेबल बना के ले आया हूँ, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकेगा आरआरसी ग्रुप डी में, उसमें काफ़ी बच्चों को सफलता मिले। और अगर अभी तक नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन बेल आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।